भगवद गीता के प्रतिदिन श्लोक का स्मरण करेंगे। वास्तव में गीता ये तय करती है आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं। गीता कर्म का विधान करती है, गीता ज्ञान का विधान करती है, गीता भक्ति का विधान करती है। गीता बताती है कि भक्ति किस तरीके से ज्ञान और कर्म को संतुलित करके रखती है। तो पहले हम समझेंगे कर्म क्या है, अकर्म क्या है। दूसरा, क्योंकि भगवान ने कहा है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का अर्थ अकर्म नहीं है। किसी भी क्षण तो कर्म कौन से हैं जो फल नहीं उत्पन्न करते, ऐसे कर्मों का चयन करना है। नियतम कुर्म कर्म, शास्त्र विहित कर्मों को करने से उनका फल नहीं लगता देह में। उसके बाद क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध एक पैमाना है। कहते हैं कि ध्यायते विषयान पुंसः संगात संजोपजायते, संगात संजयते कामः काम विजायते। अर्थात किसी भी व्यक्ति के अंदर क्रोध अगर दिख रही है तो वो दया का पात्र है। कारण क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, तो किसी भी चीज की संगति से उसके प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। ध्यायते विषयान पुंसः, किसी भी एक वस्तु का अगर निरंतर चिंतन कर दिया जाए, संगात संजोपजायते, उससे लगाव उत्पन्न हो जाता है। संगात संजायते कामः, फिर उसे पाने की कामना होती है। और हम सब जानते हैं कि 99% कामनाएं किसी भी व्यक्ति की पूरी नहीं होती। कामात क्रोधो भी जाते, और न होने पर आदमी के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। तो आप कह सकते हैं कि क्रोध एक अतृप्त अवस्था है मस्तिष्क की, कामनाओं का चरम है क्रोध। तो क्रोध का क्या फल है, तो कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह विशुद्ध रूप से और कुछ नहीं, व्यक्ति का ज्ञान है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और जब आदमी मोहित हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, स्मृति काम नहीं करती। स्मृति से तात्पर्य है कि अच्छे और बुरे कर्मों का जो पूर्व ज्ञान है वो भ्रम में डाल देता है आदमी को। वो जान नहीं पाता क्या सही है क्या गलत है। स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रमित हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्मरण नहीं करता, पूर्व के उसके जो संचित ज्ञान है वो कहीं ना कहीं प्रकट नहीं हो पाते, वो विस्मृत हो जाता है। और स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशादि बुद्धि नाशो, और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है जो अपने पूर्व संचित ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाता। क्या सही उसने, क्या उसके सही और अनुभव और ज्ञान से उसने क्या सीखा था, क्या सही था क्या गलत था। और कहते हैं कि बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो अपने मार्ग से च्युत हो जाता है। और मार्ग से हटा हुआ व्यक्ति किसी भी स्थिति में कभी भी सुखी नहीं होता, परेशान होता है और नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। इसलिए क्रोध कैसा भी हो, क्रोध के लिए क्षमाशील बनो।